Let us turn to Psalms 119, verses 83 and 92. आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 119 अध्याय, उसका 83 अध्याय और 92 अध्याय। क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। His life was like a wineskin in the smoke. जैसे 83 अध्याय में हमने देखा कि उसकी जो जिंदगी है वो एक धुएं के समान, जैसे कुप्पी में जो धुआं निकलता है उसकी तरह हो गई है। He was experiencing a difficult time in his life. वो अपने जीवन में बहुत ही कठिन समय को अनुभव कर रही। He was waiting for the Lord to deliver him. और वो परमेश्वर का इंतजार कर रही है कि परमेश्वर कब उसे छुटकारा दे। He was longing for God's deliverance by spending his time in prayer. और वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा है कि कब, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर कब आके उसे छुटकारा देगा। Even after repeated prayer, he could not get deliverance. और जब यद्यपि वो बहुत ही लगातार प्रार्थना कर रहा है, फिर भी उसे छुटकारा नहीं मिल रहा। And he is speaking to himself, my soul faints with longing for your salvation. और वो बहुत देर तक प्रार्थना करके अपने मन में कहता है कि मेरी जो आत्मा है वो परमेश्वर के लिए दुखी होती है। And there is also asking to the Lord, how long must I wait? और वो परमेश्वर से पूछता भी है कि और कितने दिनों तक मुझे परमेश्वर का इंतजार करना होगा। He is complaining about his enemies. और वो अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही कंप्लेन कर रहा है। His arrogant enemies dig pitfalls for him. क्योंकि उसके जो दुश्मन होते हैं वो उसके लिए गड्ढा खोद के रखे होते हैं। He says his men persecute him without cause. और जो लोग हैं उसे सताते हैं बिना किसी वजह के। He says they almost wiped him from the earth. और उन लोगों ने उसको पूरी तरह पृथ्वी से नाश कर ही चुके हैं। Dear friends, we also experience such situations in our life. और हम भी अपने जीवन में ऐसे चीजों का अनुभव करते हैं। Especially we are living in this season of pandemic. और ज्यादातर हमने देखा है कि इस महामारी के टाइम पे And everyone is distressed. और हमने देखा है कि हर एक कोई अपनी आत्मा में दुखी है। They are disappointed. वो बहुत ही दुखी है। Their dreams are not fulfilled. उनके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए। Everything is in standstill. और सारी चीजें वही की वही रह गई। Schools and colleges are closed. जो स्कूल थे, जितने भी विश्वविद्यालय थे, सारी चीजें बंद हो गई। Factories are closed. जितने भी कारखाने थे वो बंद हो गए। And everyone is disappointed. और हर एक कोई बहुत ही दुखी हो गया। Businessmen also experience a shortage of income. और जितने भी जो बिजनेस करने वाले लोग थे उन्होंने भी देखा उनकी आय में कमी आई है। In fact, there is slowdown in economic activity. जितने भी आर्थिक जितनी भी चीजें थी उसमें बहुत ही मंदी आ चुकी है। In all sectors of the economy, there is decline. और जितने भी आर्थिक व्यवस्था के जितने भी चरण थे उसमें भी मंदी आ चुकी है। And people have not much income to meet all their needs. और लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। We don't know what to do. और हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। Like David, we are also saying that our life is miserable. और दाऊद की तरह ही हम भी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी भी पूरी तरीके से नाश हो गई है। He compared his life to a bottle in the smoke. और उसने अपनी जिंदगी को की तुलना उसने एक धुएं से भरी हुई कुप्पी से किया। The wineskin is left there abandoned.
और जो जो उसकी जो चमड़ा था वो वहां पे छोड़ दिया गया था। It is kept in smoke and fire until the skin is hardened. और उस चमड़े को उस कुप्पी में रखा गया था ताकि उसमें से आग जला के उसमें से धुआं निकल रहा था। We do not give any attention to the wine skin kept there. और हम कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो वो जो उस वाइन की जो चमड़ा रखा रहता है उस पे। David says his life is like the wine skin. और दाऊद कहता है कि उसकी जिंदगी जो है उस धुएं भरी कुप्पी के समान हो गई है। Nobody is there to look after him. और कोई भी नहीं है जो उसको देखे। Nobody is there to comfort him. और कोई भी नहीं है जो उसको सुकून दे सके। Nobody is there to give him advice to come out of the difficult situation. और वहां पे कोई भी नहीं है जो उसे ऐसे मुसीबत के टाइम पे सलाह दे सके कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए। However, he had tremendous faith in the word of God. पर उसको परमेश्वर के वचन पे बहुत ही विश्वास है। He declared that he will not be forgotten by God. और उसने ये चीज कहा कि वो परमेश्वर के द्वारा कभी भी त्यागा नहीं जाएगा। So he was meditating God's commandments. और इसीलिए वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं पे वो ध्यान करता है। He said afflictions made him to learn God's statutes. और वो उसने कहा कि ये जो ताड़नाएं हैं उसे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। And he also said that the commandments of God are sweeter than honey in his mouth. और उसने ये भी कहा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो उसके मुंह में शहद से भी ज्यादा मीठी लगती है। He received consolation only from the word of God. और उसे केवल राहत जो होती है वो परमेश्वर के वचनों से ही मिलती है। Dear friends, most of us are experiencing that kind of a situation in our life. और हम में से हर एक ने ये अनुभव किया है अपने जीवन में, ये मुसीबतों का समय। We don't know when we will come out of the present difficulties. और हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे और कब इस मुसीबत के समय से बाहर निकलेंगे। We don't know when the pandemic will end. हमें नहीं पता ये महामारी कब खत्म होगी। We don't know when our economy will revive. हमें नहीं पता कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कब ठीक होगी। There is so much of uncertainty. और यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें नहीं पता कि कब होगी। We are longing for a change in the situation. और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो भी सिचुएशन है उसमें कब बदलाव आएगा। I would like to mention the story of a woman in Scotland. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ एक स्त्री की जो स्कॉटलैंड में रहती थी। In Scotland, there was a tremendous decline in economic activity in 1853. और स्कॉटलैंड में 1853 ईस्वी में एक महामारी टाइप में वहां पे आ गई थी। And there was a poor old widow. और वहां पे एक बूढ़ी और गरीब विधवा स्त्री थी। She came to a shop to buy oil. और वो एक दुकान पे गई ताकि वो तेल खरीद सके। It was a time of distress. और ये बहुत ही संकट का समय था। All factories were shut down. जितने भी कारखाने थे वो सब बंद हो चुके थे। And people depended on the small amount of money given by the government. और जो लोग थे वो सरकार से जो पैसे मिलते थे उस पे ही वो पूरी तरीके से निर्भर थे। And people relied on the governmental assistance. और जो वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ के सरकार के द्वारा जो भी मदद मिलती थी उसके ऊपर पूरे निर्भर थे। This help was given to the poor and deserving. और ये जो मदद थी वो वहाँ के गरीबों को मिली थी। And this poor widow spent all what she had to buy oil. और इस विधवा गरीब स्त्री ने उससे पैसे मिले, उसने उस सारे पैसे से तेल खरीद लिया। She had only a few coins with her. उसके पास थोड़े से ही रुपए थे। And she said, now I must buy oil with this. और उसने कहा अब मैं इन सिक्कों से मैं तेल खरीदूंगी।
so that she may see to read the Bible during the long dark nights. और उसने कहा कि अब मैं इन अंधेरी रातों में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकूंगी। And he said it was the only comfort then for her. और उसने कहा यही मेरा एक आखिरी सुकून है। Every other comfort had gone. और उसके जितने भी और भी जो ऐशो आराम थे वो सब चले गए थे। So she received the comfort of God while meditating the word of God. और उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा ही उस सुकून को प्राप्त किया। This is what David said in this psalm. और इसी तरीके से दाऊद ने भजन संहिता में भी कहा है, Though I am like a wineskin in the smoke, I do not forget your decrees. क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी मैं तेरी विधियों को कभी नहीं भूला। He received comfort from the Bible. और उसको इस बाइबल से सुकून मिला। Dear friends, this is what you and I have to do during times of distress. और यही काम है जो हमें और आपको करना है जब हमारे पास संकट आए तब। We can draw inspiration from the word of God. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस इंस्पिरेशन को पा सकते हैं। We are connected to the Almighty God by meditating the word of God. अगर हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो हम उससे जुड़ सकते हैं। We receive power and strength of God from the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन से वो ताकत, वो सामर्थ मिलती है। Like the old widow, we should also receive comfort by studying and meditating the word of God during these dark days. और उस बूढ़ी और गरीब विधवा की तरह ही जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी तो उसे आराम मिलता था, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। Very often we also go through the difficulties experienced as in the life of David. और हमारे जीवन में भी जैसे दाऊद की जिंदगी में ये मुसीबत आई, हम भी अपने जीवन में ऐसी मुसीबतों का अनुभव करते हैं। The word of God was our comfort in our difficulties and trials. और जो परमेश्वर का वचन होता है वो हमारे बुरे वक्त में, हमारे मुसीबत के समय में वो सुकून देता है। We should have died or fainted during these difficult times if we had not the word of God. अगर हमारे पास परमेश्वर के वचन नहीं है तो इस मुसीबत के टाइम पे हमें कुछ भी चीजें हैं आराम नहीं दे सकती। So many people are disappointed and committed suicide. और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आत्मा में दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। People are ready to die out of griefs. और जो लोग हैं जो उस दुख के कारण वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। We have the decrees, the word of God. और हमारे पास जो है, जो डिग्री है वो परमेश्वर की वचन है। We have spiritual comforts of God through the word of God. हमारे पास जो है वो आत्मा में शांति देने के लिए परमेश्वर के वचन है। Dear friends, we are alive because of the word of God. हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों के द्वारा। We should be thankful to God for the scriptures. हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए कि उसने हमें इतने अच्छे वचन दिए हैं। If God's word had not uplifted us, we would have died. अगर परमेश्वर का जो वचन है वही हमें उस मौत से बचा सकता है। Because the word of God has a sustaining influence over the life of an individual. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन होता है वो हमें प्रोत्साहन देता है कि हम वो जीवन को जिए। And we have been born above all the depressions and despairs because of the scriptures. और केवल इन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है कि हम जो दुखी होते हैं, जो मुसीबत के टाइम पे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। Now, people everywhere experience severe affliction. और हमने देखा है अपने आसपास के लोग जो हैं वो कितने बुरी तरीके से ताड़ना से पीड़ित हैं। And nothing can stand between us and self-destruction if we have the word of God.
और अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हम किसी भी तरीके से उससे इन सब चीजों से दूर नहीं होंगे। Friends, we have many problems to face. हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। And when we pray and meditate the word of God, we feel the presence of Jesus between us and our problems. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपनी मुसीबतों के लिए तो हम अनुभव करते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। When we meditate the word of God, we feel the power and strength from Jesus. और जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे बीच में काम करती है। As a result, our problems will disappear. और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी समस्याएं होती हैं वो चली जाती हैं। So we should have faith in the eternal word of God. और इसीलिए ये अनंत वचनों के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। And the Bible says, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। So David said, if the law had not been his delight, he would have perished in his afflictions. और दाऊद ने कहा कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो इस दुख के समय में मैं नष्ट हो जाता। Dear friends, when Jesus comes between us and our problems, there is hope. और जब परमेश्वर हमारे और हमारी मुसीबतों के बीच में होता है तो इसमें उम्मीद होती है हमें। My friend, I tell you that because of our meditation and dependence on the word of God, you will not be destroyed in your problems. और जब हम मुसीबतों में होते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन पे यकीन रखते हैं तो उन मुसीबतों के द्वारा हम नष्ट नहीं होंगे। Dear friend, you can experience a glorious deliverance. और हम अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे इतने अद्भुत तरीके से हमें छुटकारा मिलेगा। And you will not die. और हम नहीं मरेंगे। You will live to proclaim the glory of Jesus. और हम जीवित रहेंगे ताकि हम परमेश्वर की उसकी महिमा कर सकें। David speaks of the distressful condition he was facing. और दाऊद ने जैसे कि इसमें बताया है कि वो कितने मुसीबतों के समय से गुजर रहा था। This psalm was written when he was persecuted by King Saul. और ये जो वचन है वो उस वक्त लिखा गया था जब जो राजा साउल था वो उसे परेशान करता था। King Saul wanted to kill David. और जो साउल राजा था वो दाऊद को मार देना चाहता था। David was forced to fly to the Philistines. और इसी वजह से दाऊद जो फिलिस्ती जो राज्य था वहां से वो भाग गया था। Sometimes he had to hide himself in the rocks and caves of the earth. और बहुत समय ऐसे होते थे कि उसे किसी गुफाओं में अपने आप को छुपाना पड़ता था। He was compelled to live among the Philistines, the enemies. और इसीलिए वो फिलिस्ती जो थे उसके दुश्मन थे उससे वो भागता रहता था। In those terrible days, the word of God was his comfort. और इतने बुरे दिनों के बाद भी जो परमेश्वर के वचन थे वो सिर्फ उसको सुकून देते थे। My dear friend, whatever be the terrific situation in your life, we can find refuge in the word of God. हमारे जीवन में चाहे हम जैसे भी परिस्थिति क्यों ना गुजर रहे हो परमेश्वर में हमें वो आश्रय मिल सकता है। The word of God is an antidote against your ruin and destruction. और जो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक रोशनी का काम करता है इन मुसीबत के समय में। The word of God is a precious medicine to keep God's people from perishing in times of affliction. और जो परमेश्वर का वचन है वो दवाइयों की तरह काम करता है जो उसके लोगों पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए। The biblical patriarch Jacob had a problem. और जैसे कि बाइबल में हमने देखा था कि जो याकूब था उसको भी जो समस्या थी। He cheated his brother and went to his uncle's house.
और उसने अपने भाई के साथ गद्दारी की थी और वो अपने मामा के घर पे चला गया था। And as promised by God, he was returning after a long time. और जैसा कि परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि वो बहुत साल के बाद अपने जगह पे वापस आएगा। However, in the midway, he was afraid of facing his brother. और जब वापस आते वक्त जब रास्ते में वो अपने भाई से मिलने पर ही था तो उससे मिलने से पहले बहुत डरा हुआ था। His brother was marching towards him to destroy him. और उसका जो भाई था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था उसे नाश करने के लिए। In that situation, he believed the promise God gave him. और उस ऐसी मुसीबत के टाइम पे उसने उस परमेश्वर के वचन पे ध्यान दिया जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। And God sent an angel and strengthened him. और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उसे मजबूत किया। And the promise of God upheld David in that distressful situation. और ऐसे समय में जो परमेश्वर का वचन था उसने उसको ताकत दी। Dear friends, we have received many promises from Jesus Christ. ऐसा ही हमने भी परमेश्वर की ओर से बहुत सारे वादों को ग्रहण किया है। So during our hardship in our life, we should also follow the model of David. और जब हम अपनी मुसीबत के समय से गुजरे तब हमें उस दाऊद ने जैसे काम किए उसे हमें वैसे ही उसको हमें भी करना चाहिए। David and Jacob depended on the promises of God. दाऊद और याकूब जो थे वो परमेश्वर की वाचाओं पर निर्भर थे। And the problem that they had been facing, the enemies became friends. और जो उस मुसीबत से जो वो सामना कर रहे थे, जो दुश्मनों से भाग रहे थे, वो उनके मित्र बन गए। The word of God, the promise of God upheld Joshua and established and enabled him to fight the battles. और जैसे परमेश्वर का वचन यहोशू को मिला था और उसने उस लड़ाई को उसमें युद्ध में गया था वो। God said to Joshua that he would never leave him nor forsake him. और जिस परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि वो कभी भी नहीं उसको छोड़ेगा, ना ही इसको त्यागेगा। Dear friends, we also have the same promise given by Jesus Christ. और हमारे पास भी वो वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। Jesus said, "Fear not, I am always with you." परमेश्वर ने कहा है कि तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Our battles belong to God. हमारी जो लड़ाई है वो परमेश्वर की तरफ से है। Bible is sometimes compared to a letter written by a loving father to his children. और जो बाइबल है वो हम उसका कंपेयर करते हैं कि जो पिता होता है वो अपने बच्चों के लिए जो पत्र लिखता है उसकी तरह से है। Our loving Father in heaven wrote several letters for his children to meditate and to be comforted. और हमारे स्वर्ग के पिता ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे पत्र को लिख रखा है ताकि हम मुसीबत के टाइम पे हमें वो सुकून दे सके। If our earthly father write a letter to us when we live in a distant place, we will be comforted and we will be happy. और जब जैसे कि हमारे इस संसारिक पिता होते हैं, अगर हम कहीं दूर रहते हैं तो वो हमें वो पत्र लिखते हैं, तो जब हमें वो लेटर मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। We will repeatedly read the letter because we love our earthly father. और हम बार-बार उस पत्र को पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने संसारिक पिता से बहुत प्रेम करते हैं। We take much care to read the letters. और हम बहुत ध्यान से उस पत्र को पढ़ते हैं। If so, the letter written by our heavenly Father is to be read repeatedly and meditated. और इसी तरीके से जो पत्र जो हमारे स्वर्ग पिता की ओर से लिखा गया है उसे भी हमें बार-बार पढ़ना चाहिए। Dear friends, look upon our Redeemer, Jesus Christ. इसीलिए हमें हमेशा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊपर देखते रहना चाहिए। Look at the Redeemer's last will and testament on the cross.
और हमें अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर देखना चाहिए कि कैसे उसने उस क्रॉस पे अपनी जिंदगी को दिया है। Jesus allowed himself to die for the sinners on the cross. परमेश्वर ने के लिए अनुमति दी कि वो हम जैसे पापियों के लिए उस क्रूस की मृत्यु को उसने ग्रहण किया। Jesus allowed himself to die in our place as a substitute. और परमेश्वर ने हमारी जगह को लिया, जो हमारी जो सजा थी वो उसने अपने ऊपर ले रखी थी। And Jesus rose on the third day and still alive. और जो परमेश्वर है वो तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर आज भी जीवित है। Jesus said, "Let not your heart be troubled. I am always be with you." और परमेश्वर हमें कभी भी मुसीबतों में गिरने नहीं देगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। Jesus encouraged us that His presence will follow His children. और परमेश्वर हमें उत्साहित करते हैं कि उसकी जो उपस्थिति है वो हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। He asked us not to be worried about things. और उसने हमसे कहा है कि हम कभी भी चीजों के लिए चिंतित ना रहा करें। Dear friends, think about it. इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। There is no problem that Jesus cannot solve. और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे परमेश्वर से उसका He, समाधान ना हो सके। he loves you so much that he died for you. वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना कि उसने वो हमारे लिए वो मरा। We can trust Jesus Christ. हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। We can trust the word of God. हम परमेश्वर के वचनों पे यकीन कर सकते हैं। You can draw comfort from the word of God. हमें परमेश्वर के इन वचनों से हमें वो सुकून मिल सकता है। When we meditate the word of God, you can experience the presence of Jesus Christ, the healing touch wherever you are. और जब भी हम परमेश्वर के इन वचनों पे मनन करें तो हम ये अनुभव को करें कि परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति को दिया है और उसकी Right चंगाई को now, हम महसूस कर सकते हैं। right now, Jesus is comforting you. और अभी इसी वक्त परमेश्वर आप सबको वो सुकून दे रहा है। Jesus is wiping the tears of many of you. और परमेश्वर अभी इसी वक्त आप सबके उन आंसुओं को वो पोंछ रहा है। Jesus is the lover of your souls. जो परमेश्वर है वो हमारी आत्माओं से बहुत ही प्यार करता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।